हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है व्हाई दे गोस्टेड यू। सो गोस्टिंग के ऊपर मेरी पहले भी एक वीडियो है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि गोस्टिंग क्या होती है। बट अगर किसी इंसान ने आपसे बिना कुछ कहे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है और आपकी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं, डिसअपियर हो चुके हैं, गोस्ट बन चुके हैं, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्या रीज़न्स हो सकते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में आज बात करेंगे। सो कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो गोस्टिंग की ट्रेट है, इसको मैं तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक ट्रेट मानती हूँ, क्योंकि इससे बहुत कुछ ज़ाहिर होता है उस इंसान के बारे में जो आपको गोस्ट करता है। अगर तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में इनिशियल स्टेजेस पर हैं, जहाँ पर आपकी उसके साथ कोई कमिटमेंट नहीं हुई है और आप लोग टॉकिंग स्टेज में हैं, और अगर एक इंसान साइलेंट हो जाता है पहले 1-2 महीने में आपके साथ, तो इसको हम गोस्टिंग कंसिडर नहीं करेंगे। वैसे तो ये गोस्टिंग में ही आता है, लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम गोस्टिंग उसको कंसिडर करेंगे कि जिस इंसान ने आपके साथ कुछ वादे किए हैं, बातें हुई हैं, एक रिलेशनशिप में है आप प्रॉपर उसके साथ, और वो इंसान साइलेंट हो जाता है, आपकी ज़िंदगी से डिसअपियर हो जाता है आउट ऑफ नोवेयर, और आपके पास कोई क्लू ही नहीं है, कोई क्लोजर ही नहीं है, उसको हम कहेंगे गोस्ट किया है उस इंसान ने आपको, यानी कि वो गायब हो चुका है, मुकम्मल तौर पर डिसअपियर हो चुका है आपकी ज़िंदगी से। गोस्टिंग को मैं इस वजह से भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ट्रेट कहती हूँ कि इसका एक बड़ा ही नेगेटिव अफेक्ट होता है। यानी अगर आपको किसी ने गोस्ट किया है और आपकी ज़िंदगी से गायब हो गया, तो आपको लगेगा कि ये आपके साथ कोई रिजेक्शन हुई है, मतलब आपके अंदर कोई कमी है, आपसे कोई गलत बात हो गई है, आपने पता नहीं उसको क्या कह दिया है कि वो इंसान एकदम से आपकी ज़िंदगी से गायब हो गया है। इस वीडियो में आज की मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि गोस्टिंग हैज़ नथिंग टू डू विद यू। अगर कोई इंसान आपको गोस्ट करके गया है, इसका ताल्लुक आपसे नहीं है। और इसको मैं फिर से कनेक्ट करूँगी सेल्फ लव और सेल्फ अवेयरनेस से। अगर आप सेल्फ अवेयर हैं इनफ, तो आपको पता होगा कि आपने कोई चीज़ इसमें नहीं की है और आप इस चीज़ को पर्सनली नहीं लेंगे, और आपको इस बात का आइडिया होगा कि सामने वाला इंसान जो भी एक्ट कर रहा है, जो भी बिहेव कर रहा है, इट्स अबाउट देम, इट्स नेवर अबाउट अस। इसमें मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि समटाइम्स अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने कुछ बहुत ज़्यादा किसी के साथ मिसबिहेव किया है, कुछ गलत बोला है, तो आप एक मैसेज कर सकते हैं अगले इंसान को कि आप क्यों इस तरह से डिसअपियर हो गए हो, क्या मेरी ये बात बुरी लगी है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको गोस्ट करके जाता है, तो उसका सलूशन ये है कि आपने उनका ही बिहेवियर मिरर करना है उनकी तरफ। लाइक आपने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करना, आप भी उनको गोस्ट करेंगे, आप खामोश रहेंगे। आप उनसे कभी नहीं पूछेंगे कि वो आपकी ज़िंदगी से क्यों गए, वो क्यों डिसअपियर हो गए। इसका यही एक सलूशन होता है। मेरी गोस्टिंग वाली वीडियो आपने पहले वाली भी देखनी है, उसमें मैंने ये सलूशन डिटेल में बताया हुआ है। इसमें लर्न करने वाली ये बात है कि जो लोग आपको गोस्ट करते हैं, इट टेल्स अ लॉट अबाउट देम। जो लोग आपको गोस्ट करके जाते हैं और एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन तक भी देना पसंद नहीं करते, इट शोज़ कि ये इंसान कितना केपेबल है, कि वो कितना रिलेशनशिप्स को लेके चल सकता है, कितना कमिटेड है। इससे बहुत कुछ पता चलता है उस इंसान के बारे में जो आपको गोस्ट करके जाता है। लाइक उस इंसान के अंदर इतनी भी मैच्योरिटी या इतने गट्स नहीं है कि वो आपको एक बात बता कर जाए कि वो आपके साथ नहीं चलना चाहता है, या वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर उसको कोई और मिल गया है, व्हाट्सोएवर। इससे ये पता चलता है कि उस इंसान के अंदर इतनी भी एबिलिटी नहीं है, इतने भी गट्स नहीं है कि वो आपके चेहरे पर आकर आपसे कोई बात कह दे। समटाइम्स गोस्ट करने वाले लोग जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लेज़ी भी होते हैं। बहुत ही लेड बैक किस्म की पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिन लोगों की, वो भी इस तरह से करते हैं कि वो अचानक से गायब हो जाते हैं कि मैं एक्सप्लेन ही क्यों करूं, लाइक इतना भी मैं कष्ट क्यों ही काटूं। तो वो लोग भी गोस्ट करते हैं और गायब हो जाते हैं किसी की ज़िंदगी से। आई फील कि जितना ज़्यादा आप सेल्फ़ अवेयर होंगे, जितना ज़्यादा आप रिफ़्लेक्ट करेंगे अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी ज़िंदगी के ऊपर, जितना आप डीपली अपने आप को जानेंगे, उतना बेटर आप ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जो लोग आपको गोस्ट करते हैं, इवन कि जो लोग आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, जो लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि
आप कौन हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपकी क्या वैल्यू है, और आपको परवाह भी नहीं होगी कि कोई इंसान आपको गोस्ट कर रहा है या जो भी कर रहा है, क्योंकि आप ये चीज़ लर्न कर चुके होंगे कि इट्स नेवर अबाउट यू। सो जब भी कोई इंसान आपको गोस्ट करता है, कोई इंसान आपके साथ मिसबिहेव करता है, तो आपने ये सोचना है कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। क्योंकि कोई भी इंसान कुछ भी करेगा, वो वही करेगा जो वो है, राइट? और वही चीज़ें उसके रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट होंगी। अगर कोई इंसान आपको गोस्ट करके जा रहा है, इसका सिंपली मतलब ये है कि उस इंसान के अंदर इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि वो कम्युनिकेट कर सके आपके साथ, जो भी उसके साथ प्रॉब्लम है। और आपको पता है कि रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लियर कम्युनिकेशन। और इससे ये भी पता चलता है कि एक इंसान एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है अगर वो आपको गोस्ट करके जा रहा है और उसने इतनी भी जहमत नहीं की है कि वो आपको यही बता दे कि वो आपके साथ नहीं चलना चाह रहा है, या उसको अगर आपकी कोई बात बुरी लगी है व्हाटसोएवर। सो फ्रेंड्स, अब तक आपके जहन में ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि जो गोस्टर्स होते हैं ये बहुत ही, इनकी पर्सनैलिटीज़ इमैच्योर होती हैं। ये लोग अच्छे कम्युनिकेटर नहीं होते, बहुत लेज़ी लेड बैक किस्म की इनकी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। इसलिए ये बॉदर ही नहीं करते कि ये किसी इंसान को क्लैरिफिकेशन दे कर जाएँ या कुछ ना कुछ कह कर जाएँ कि वो क्यों किसी की ज़िंदगी से डिसअपीयर हो रहे हैं। बट अगेन, इसमें मैं ये चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी कि किसी के भी बिहेवियर में बहुत ज़्यादा आप लोग रीड करने की कोशिश ना किया करें। उसका रीज़न ये है कि ह्यूमंस आर कॉम्प्लेक्स्ड, राइट? इंसान एक पेचीदा चीज़ है, कह लीजिए। और बहुत सारी चीज़ें अभी भी इंसानों के बिहेवियर के ऊपर स्टडीज़ हो रही हैं, डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा रीड करना भी आई फील कि सही नहीं होगा। सो इन शॉर्ट, ह्यूमंस आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो लोगों के ऊपर रिसर्च होती रही है साइकोलॉजिकली, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं और चैनल्स भी शेयर करते हैं। सो आई होप कि आप तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि जो लोग आपको गोस्ट करते हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू और योर वैल्यू। तो आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको दूसरों का बिहेवियर अफेक्ट ना करे। बट ये टोटली अंडरस्टैंडेबल बात है कि अगर कोई इंसान आउट ऑफ नोवेयर आपकी ज़िंदगी से डिसअपियर होगा तो आप क्वेश्चन करेंगे, विच इज़ नॉर्मल। ज़ाहिर है कि आप सोचेंगे कि इस इंसान को अचानक क्या हो गया कि ये आपकी ज़िंदगी से वैनिश हो चुके हैं। बट देखिए कि इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उस इंसान ने एक तो आपके साथ कम्युनिकेट सही तरह नहीं किया, इससे आपको ये पता चल गया कि ये इंसान ट्रस्ट के काबिल नहीं है। ये जो गोस्टर्स होते हैं ये कभी भी आपको छोड़कर कहीं पर भी वैनिश हो सकते हैं। इसलिए इनके लिए सिंपल सोल्यूशन यही होता है कि आपने ऐसे इंसान के पीछे भागना नहीं है, ऐसे इंसान से आपने कुछ पूछना नहीं है कि क्यों गए हैं, और बिल्कुल आपने रिएक्ट नहीं करना है और बिल्कुल डिटैच हो जाना है, उनका बिहेवियर मिरर करना है। इवन कि ये गोस्टर्स वापस आकर जब आपसे कांटेक्ट करेंगे तो भी आपने कोल्ड रहना है और आपने पूछना भी नहीं है कि वो डिसअपियर हो गए थे आपकी ज़िंदगी से। सो आई रियली होप कि ये आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, किसी ना किसी वे में कुछ ना कुछ आपने लर्न किया। अगर था तो मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, और आने वाले दिनों में मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी, और ज़रा लॉन्ग वीडियोस भी हुआ करेंगे जिस पर डीपली एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हुआ करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।